जिस चीज़ का उपदेश किया अपने जीवन में स्वयं मान के और सत्संगियों को या दूसरे देखने वाले लोगों को ये दिखा के करवाने का प्रयास किया कि हर काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि जिस बात को कहते थे उसको प्रमाण के साथ समझाते और बताते भी थे, और उन बातों के साथ साथ जो उन्होंने करने का सीधा, सुगम और ऐसा आसान तरीका जीवों को समझाया, बताया जिसको हर जीव कर सकता था। वैसे तो हमारा मत राधा स्वामी मत, जिसमें सूरत शब्द के योग पर बल दिया जाता है, यह है भी ऐसा कि जिसको 8 साल का बच्चा भी कर सकता है और 60 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से समझाया था, अगर वो कहते थे कि अपना कमा के जो इंसान नहीं खाता है, दूसरे पर वजन बन जाता है, या किसी से किसी भी प्रकार से कोई चीज़ लेके अपने तन के काज, अपनी ज़रूरत के लिए वो उसका प्रयोग करता है, तो वो भी उसका कर्जदार हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ज़िंदगी में अगर किसी के घर 2 रोटी भी खाई, किसी के घर मजबूरन जाना भी पड़ा, तो भी उनको ये बात प्रमाणित करके दिखाई। उनसे पहले कहते थे कि रोटी आपके घर ज़रूर खाऊंगा, लेकिन 2 रोटी का पहले आप मेरे से काम करवाओ। कहते थे कि क्यों, ऐसी क्या बात है? कि बोला कि ऐसे तो मैं कभी खाता नहीं हूं। तो भक्ति के मार्ग में गरीबी किसी का रास्ता नहीं रोकती। आज अगर गीत गाते हैं, कहते हैं, ये बात दिलाते हैं याद कि गरीब घर में पैदा हुए थे, खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। भक्ति ऐसी जगह ही प्रकट होती है। राजे महाराजाओं के घर में भक्ति और नाम नहीं रहता। कोई भागी जीव होता है जो उनमें जन्म लेता है और वो महापुरुषों की शरण में जाके अगर इस राज को समझ जाता है तो वहाँ भी भक्ति प्रकट हो जाती है। क्यों? कि भक्ति तो सोगान की वो गेंद है, उसको कोई भी ले जा सकता है। ना उसमें कोई जाति बंधन है, ना कोई ऊंच नीच का फर्क है, ना कोई धनवान गरीब का है। उसमें तो पवित्र दिल की जरूरत है, करने के तरीके की जरूरत है। कितने उनके समय की बातें अगर बताई जाएं तो उन बातों को सुन के हम आश्चर्य तो करते हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार तो नहीं होते। अगर एक आध बात किसी ने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, तो आज उसको गीत के रूप में गाते तो बहुत जोर शोर से हैं कि महाराज जी ऐसा करते थे, उन्होंने ये कहा था। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये कहा था, वो ऐसा करते थे, क्या आपने उनको देख के, उनके उपदेश को सुन के कोई बात अपनाई क्या? वो साथ साथ ये भी तो कहते थे कि करनी का मार्ग है, जिसको संतों ने, कबीर साहब ने कहा, ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी कर, तब पावे कुछ सार। वो शिष्य के लिए भी तो सीधी बात बता के गए थे कि शिष्य को सर्वस्व अपने गुरु को सौंप देना चाहिए। उन्होंने सौंप के दिखाया। क्यों सौंप के दिखाया? कि उनकी ऐसी ऐसी परीक्षा ली गई कि गुरु ने कभी 2 रुपये भी मांगे तो उनको चाहे अपनी थाली गहने धर के 2 रुपये ला के देने पड़े, लेकिन अपने गुरु को ला के दिए। क्या कभी हमने सोचा है कि गुरु के लिए हम भी कभी ऐसा कर सकते हैं? आज तो वो जमाना नहीं है। हर चीज हमारे पास होते हुए भी हम हाथ सिकोड़ते हैं, मन में तरह तरह के ख्यालात उठा लाते हैं कि गुरु ने ऐसा क्यों किया। अरे गुरु को ना आपके धन की जरूरत है, ना उसको आप कोई उनकी जरूरत पूरी कर सकते हो। गुरु तो दाता है, गुरु दानी है, गुरु कल्याणकारी है, गुरु भ्रमों का निवारण करने वाला है, गुरु पापों को काटने वाला है। जहाँ वो प्रकट होते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। उस धरा की मिट्टी भी अगर थोड़ी मिल भी जाए तो भी जीव का भाग्य होता है। कबीर साहब ने कही नहीं क्या
कि गुरु के चरण की धूल मस्तक लाग रही, जब वह धूल चढ़ी मस्तक पर दुविधा हो गई दूर। अरे गुरु के चरण की धूल भी अगर मिल जाती है, गुरु के चरण की बात करते हो तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन ये तो बाहर की बात है, अंदर की बात भी नहीं है। अंदर में तो अगर पूछना चाहोगे तो गुरु के चरण त्रिकुटी में होते हैं, लेकिन बाहर भी अगर गुरु चरण की रज अगर मिल जाए, इसीलिए ये परंपरा चली कि गुरु के चरणों में मस्तक झुका के आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो उसमें एक तो अपने अभिमान को गिरा देना होता है, और उससे दूसरी ये प्रमाणित बात होती है कि हम आपको समर्पित हैं तन से, मन से और धन से। लेकिन जब हम में समर्पण भाव नहीं है, जब तक हमारे मन के विचार हमें विचलित करते हैं, जब तक हमारा गुरु पर यकीन, विश्वास, श्रद्धा नहीं आया है, जब तक हमने गुरु को परमात्म रूप नहीं समझा है, तब तक लाख हम कोशिश करते रहे, लाख हम ढिंडोरची बन के ढिंडोरा पीटते रहे, हमारी बात मिथ्या हो जाती है। ये एक अलग बात है कि जीव काल के देश में है, ये माया के लिहाफ में लिपटा हुआ है, संसार के पदार्थों की इसको आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन गुरु ने उस मार्ग को तो सुगम बना दिया। गुरु क्या कहता है कि जरूरत के मुताबिक संसार के पदार्थों का प्रयोग करो, उपयोग करो, जरूरत है, लेकिन जो संसार में तुम कर्ज लेके आए हो, उस कर्ज को भी तो उतारना तुम्हारा फर्ज है। और इन सब चीजों के बीच में रहते हुए, सभी काम करते हुए ही हम उसे नाम को साधारण रूप से उसका सिमरण करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन हम तो क्या करते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, बल्कि जो लौकिक भक्ति है उसको भी छोड़ देते हैं, उसमें भी हेरा फेरियां लगानी शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को बुद्धिमान और चतुर सोच के परमात्मा को धोखा देते हैं, गुरु को धोखा देते हैं। अगर गुरु के सामने, माँ बाप के सामने, वैद्य हकीम के सामने, वैद्य हकीम के सामने मरीज अपना रोग छिपा लेता है, गुरु के सामने शिष्य अपने भेद को नहीं खोलता है, अगर माँ बाप के सामने उसकी संतान अपनी सच्चाई की बात प्रकट नहीं करती है, तो इनका कभी भी किसी भी प्रकार से उनको कोई सफलता और कभी भी उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता। बीमार की बीमारी नहीं कर सकती, शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता, पुत्र या संतान कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए अपने मन के जो भेद हैं उनको उनके सामने प्रकट कर देने चाहिए। और भक्ति की तो ऐसी चीज है, ये भक्ति की रीत जो चली थी, इसमें हृदय को पवित्र करने की बात कही। तो इन बातों को वो इतनी सुगमता से कहते थे, इस संसार के बंधनों को ये ऐसे साधारण और सरल तरीके से उन्होंने प्रकट करके क्या कहा कि भाई बंध और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। कितनी कमाल की बात है, गौर करके देखिए आप, एक एक वचन को सुन के देखिए। भाई बंध और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है, अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है, क्यों आया था क्या करना है ये भी बात विचारी है, तारा चंद्र है चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी है। दुनियादारी को, संसार के रिश्ते नातों को कितनी खूबी से बता दिया कि भाई बंधु रिश्ते नाते सभी हैं, हम कबीलदार हैं, कुटुंब वाले हैं, संतान वाले हैं, दुनिया में रहते हैं, क्योंकि उनका भी हमारा कर्ज का लेन देन है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जीव यहाँ संसार में अपना कर्ज देने लेने के लिए आता है। ये जब कर्जदार है इसीलिए तो बार बार जन्म और मरण के चक्कर में आता है, लेकिन वो तो एक अलग बात थी। 84 लाख की योनियों में ये जीव भटकता रहा अज्ञान के बस्ता बेचारा, क्योंकि ज्ञान नहीं मिला था। पर इंसान का जन्म मिलने के बाद में, गुरु मिलने के बाद में, शास्त्रों में इसके बारे में कितनी जगह वर्णित किया गया है। महापुरुषों ने कदम कदम पर इन भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। क्यों कि गुरु अगर मिलता है तो इंसान के रूप में मिलता है, और इंसान का चोला मिलता है ये बहुत मुश्किल से मिलता है। देवी देवता जिसके लिए बार बार ये कहते रहते हैं कि हमें इंसान का चोला मिल जाए, मिल गया, हमें इंसान का चोला मिला, भाग्य से हमें गुरु मिला, उससे भी बड़ा भाग सत्संग प्राप्त हुआ।
जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है, गुरु की सेवा मिलनी बड़ी कठिन है। मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ गुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की ना। गुरु की सेवा नहीं मिल सकती। गुरु की कौन सी सेवा कि अगर आप चाहते हो कि गुरु के चरण दबा लिए सेवा हो गई, नहीं। अगर गुरु को तुमने कोई चीज़ भेंट चढ़ा दी सेवा हो गई, नहीं, गुरु की सेवा नहीं है। अगर तुमने गुरु के कहने से कोई काम और कर दिया, वो गुरु की सेवा नहीं है। गुरु आपसे क्या चाहता है? गुरु चाहता है कि जो नाम की बख्शीश आपको की गई है, उस नाम की कमाई करके आप अपने जीवन को सफल करो कि ताकि आपका फिर संसार में आना जाना ना हो। संतों का है सिर्फ दुनिया वही जीवों के कल्याण के लिए आना होता है। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें थे। ये इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। तरवर पेड़ का अपना कोई स्वार्थ नहीं, फल पैदा करता है, हमारे लिए पैदा करता है। वो हमारे दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, भलाई के लिए। सरवर अपने लिए पानी नहीं, उसको पीने की जरूरत नहीं, उसके अंदर है, लेकिन उस पक्षी पीते हैं, जीव जानवर पीते हैं, दूसरों के लिए परोपकार का काम करता है वह। और संत जन भी उनका अपना कोई काज नहीं होता। जो खुद तिराया होगा उसको क्या करने धरने की जरूरत होती है। ये तो एक दुनियादारी की रस्म रिवाज के लिए वो ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उनको दिखाना क्यों पड़ता है कि ये जीव भटका हुआ माया का गुलाम है, ये समझता है गुरु कुछ नहीं करता, तू भी ना कर। ये भ्रम पड़ जाता है। अरे गुरु कोई यहाँ से नहीं आता, गुरु तो सत्य पुरुष के हुक्म से यहाँ प्रकट होके आता है। उनके ड्यूटी लगी होती है, उनको करने कराने की क्या जरूरत है? वो तो करे कराए हुए संसार में आते हैं। इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तो उस बात को कितने ढंग से समझाया कि जो चीज जरूरी है संसार में, ये रिश्ते नाते भाई बंध परिवार कुटुंब, ये बंधन हैं, ये बंधन हैं। लेकिन है कैसे? ये मतलब के हैं। मतलब इनका क्या मतलब है? मतलब उनका यही है कि किसी का हमें कर्ज देना है, किसी से हमने लेना है। अगर नया कर्म किसी से बनाते हैं तो उसके लिए हम कर्जदार बन जाते हैं। वो कर्जा हमारे सिर पर होता है और उस कर्ज को चुकाने के लिए बार बार आते हैं। लेकिन दुख होता है, अभी थोड़ी देर पहले दर्शनों पे बैठा हुआ था, एक माई अपनी लड़की को लेके आई, जवान लड़की थी, पैरों से अपाहिज थी। वो आके व्हील चेयर पर थी, नज़दीक आई, मैं कहने लगा और आगे आ जा। जब पास में आई तो कहने लगी कि जी क्या तो या तो इसको ठीक करो, अगर इसको ठीक नहीं करो तो इसको पैरों पे चला दो, अगर इसको पैरों पर नहीं चला सकते तो इसको आप इसके घर भेज दो। कहने का मतलब इसको मर जाने का आप आशीर्वाद दो। मैं कहने लगा आप मुझे पापी क्यों बनाते हो इस चीज़ के लिए? आप इसी चीज़ को नहीं समझते। आप संत सदगुरुओं से जो चीज़ मांगनी चाहिए वो नहीं मांग सकते। आप सत्संग में और ही उद्देश्य लेके आते हो। आपकी चाह सिर्फ संसारी और मतलब की होती है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेटे चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को काया का सुख चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते हम कि ये मेरा अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म का कर्जा है, ये मुझे देना पड़ेगा। अगर उससे हम कर्जे से बचना चाहते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, तो हम कर्जदार यूं के यूं रह जाते हैं। फिर चाहे हमें चाहे कितना अच्छा सत्संग मिलो, कितना बड़ा गुरु क्यों न मिलो, जब तक हमारे कर्म भोग नहीं लिए जाते तब हमें फिर संसार में आना पड़ेगा, कर्म हमारा भोगना पड़ेगा। कर्म का कर्जा जब तक नहीं उतर जाता इस जीव का आना जाना नहीं छूटता। आप कहोगे संतों की शरण में जाते हैं, फिर भी नहीं छूटता। संतों की शरण में जाके जो संत कहते हैं उस वचन को मान के अगर तुम चलते हो, उनकी मर्यादाओं का पालन करते हो, तो निश्चित रूप से आपका कर्म का कर्ज पूरा हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, आप उसको पैसे नहीं दे सकते, उसके एवज में आप उसके घर में कोई काम करोगे, आप कहोगे मैं तेरा ये काम कर देता हूँ, मेरा कर्ज उतार देना, उतार देता है। कहता है ठीक है तू मेरा काम कर, जब मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा। इसी प्रकार से नाम में वो शक्ति है। गुरु से जब नाम लेते हैं, नाम की दीक्षा को लेके नाम की कमाई करेंगे तो कर्ज
उतर जाता है वो। और जब कर्ज उतर जाता है तो जीव का कल्याण अपने आप हो जाता है, क्योंकि जीव को बताया जाता है कि किसी भी चीज में अपनी आस्था ना रखो। तो क्या कही उसमें बताई कि भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है, अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है। जब उनका मतलब निकल जाता है, माँ बाप जब तक कमाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। बैल जब तक हड़ में चलता है, तुम्हारी खेती बाड़ी का काम करता है, गाड़ी चलाता है, उसको कोई भी काम जब तक वो देता रहता है तब तक वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई चीज़ जो काम देने लायक नहीं होती, तुम उसको इसी तरह से तोड़ के भगा देते हो। जिस प्रकार से माता पिता भी इतने प्यारे जब तक धंधा पीटे सारा, माँ बाप इतने प्यारे लगते हैं जब तक वो पूरा काम करते हैं, नहीं तो उस माँ बाप को भी तोड़ के एक तरफ भगा देते हैं। रहने के लिए घर नहीं देते, खाने के लिए रोटी नहीं देते, बीमार तकलीफ होती है उनको दवा पानी नहीं करते। मैं तो कहता हूँ काफ़ी ऐसे मिलते हैं उनको घरों से निकाल देते हो, मतलब निकल गया तुम्हें खारी लगने लग गया हो। अब वो अच्छा नहीं लगता, ये नहीं सोचते कि इसने तुझे ओढ़ जोड़ करने में, तुझे पालने में, तुझे इस लायक बनाने में अपना जीवन खो दिया। इसने कितने कष्ट उठा के भी तुझे इस लायक बनाया है और आज तू इसकी संभाल नहीं करता। तो दुनियादारी का ये झमेला है कि जब अपना मतलब निकल जाता है तो सबको खारी लगता है। और इंसान इस दुनिया में क्यों आया था, क्या करना है, ये बात नहीं विचारता। क्यों आए थे हम, इसलिए तो आए नहीं कि रोटी खाई, पेट भर लिया, संतान पैदा की, रात को सो गए, सुबह को उठ के अपने काम पे चले गए, कोई खाया पिया ऐश करा, कभी सोचा भी नहीं कि आखिर होगा क्या, हमने क्यों जन्म लिया था और क्यों संसार में आए थे। ये मैं उन्हीं परम पुरुष की वाणी कह रहा हूं कि जिन्होंने उस बात को कितनी सुगमता से कहा और इसमें वो आध्यात्मिकता की चीज भर दी। हमारा आने का उद्देश्य ये था कि हम संत सतगुरु की शरण में जाके नाम लेके और नाम की कमाई करके अपने जीवन को सफल बनाते, संगत और सतगुरु की सेवा करके अपने कर्म को काट लेते, अच्छे और नेक काम करके हम अपने मन के अंदर शांति प्राप्त करते, घर में, परिवार में, समाज में प्यार और शांति कायम जब हो जाती तो हमारा जीवन सफल था। परोपकार और दूसरे की सहायता और मदद और वो सारी चीज़ें अगर हम अच्छी तरह करते तो हमारे दिल में भी शांति होती, जिसके लिए भला करते वो भी उससे आनंद प्राप्त करता, जिससे उसके बदले में अच्छी दुआ देता। तो कही गई कि क्यों आया था, ये विचार करने का तो समय ही नहीं है। क्यों आया था, क्या करना, ये भी बात विचारी है। कहते हैं तारा चंद्र चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी है। जो एक अच्छा इंसान अपने आप को कहता है मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन रहता किन के बीच है कि जिनके दिलों में धोखा है, चढ़ है, कपट है, बेईमानी है, हेरा फेरी है, ठगियाँ हैं। ऐसे इंसानों के बीच में रहने वाला उसको कैसे आप अच्छा और साहूकार बना दोगे। ये खूबी तो संत सतगुरु में होती है। जिस प्रकार से पारस पत्थर के पास अगर लोहे को ले जाते हो और पारस पत्थर उस लोहे को छू देता है तो उसको सोना बना देता है, लेकिन संत सतगुरु में वो शक्ति है कि वो लोहे को सोना नहीं, वो बिगड़े हुए जीव को सिर्फ इंसान नहीं बनाता, देवता नहीं बनाता, संत सतगुरु तो उसको अपने जैसा ही बना लेता है। लेकिन किन को बनाता है कि जो बनने के लिए तैयार होता है और अपना ऐसा काम करता है, उसके लिए उनको चाहिए समर्पण भाव। समर्पण भाव में वो अपने आपे को त्याग दे। जिस प्रकार से लकड़ी जब मिस्त्री को अपना आपा दे देती है तो मिस्त्री उसको काट काट के टुकड़े बना देता है, लेकिन बाद में जब उससे चीज़ तैयार करता है तो कितना मान सम्मान पाती है। यही लकड़ी जो हमारे सामने है, ये भी जंगल में एक आड़ी टेढ़ी लकड़ी थी, लेकिन इसने अपने आप को किसी जानकार को जब सौंप दिया, उसने इसको काटा, छीला, सुखाया और इसको अच्छी तरह से एक ढंग दे के टेबल बनाई, कुर्सी बनाई, अलमारियां बनाई, उसको इतना सुंदर रूप दे दिया कि इंसान उसको सिर पर उठाए फिरता है। इसी प्रकार से दर्जी कपड़े को क्या करता है, टुकड़े टुकड़े बना देता है। अगर टुकड़े में जान होती तो टुकड़ा शिकायत करके उस दर्जी का भला बुरा कहता कि तूने मेरी क्या हालत कर दी, लेकिन वही कपड़ा बाद में सीके उसको कितनी वो देता है कि जिससे उसको इज्जत और सम्मान मिलता है। इसलिए जब तक हम अपना आपा किसी को नहीं सौंपते हैं
किसको सौंपें? अपने से जो ज़्यादा शक्तिशाली है उसी को सौंपें। हम जब अपने आप को गुरु के अधीन कर देते हैं, अपना आपा इसी प्रकार से समर्पण गुरु को कर देते हैं, ये नहीं कहने से या जबान से बात नहीं बनती, अपने अंतर मन से निर्विरोध से किसी प्रकार का हमें उसमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। गुरु भला करता है, बुरा करता है, लेकिन गुरु भला बुरा क्या करता है? अगर बुरा करता है उसमें भी हमारा कल्याण करता है। गुरु अगर हमें डांट डपट करता है तो हमारे कर्म काटता है। गुरु हमारे से प्यार करता है तो समझो कि हमारे और हमारी नाम में और करनी में उन्नति करवाता है। इसलिए गुरु के चरणें लग के, गुरु की शरण में जाके उनके प्यार आशीर्वाद को जो जीव प्राप्त कर लेता है तो उस जीव के कल्याण होने में कोई किसी प्रकार संदेह नहीं रह जाता। लेकिन अगर पर्दा रखता है, अगर बीच में पर्दा पड़ जाता है तो चाहे लाख कोशिश करो। किस प्रकार से कि एक इसी प्रकार से शिष्य था गुरु का, गुरु के पास चला गया और उसने उसको कहा कि काफ़ी दिन उनके पास रहा, लेकिन उसमें शिष्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसको पता था कि गुरु के पास पारस पत्थर है। उसने पारस पत्थर रखा था संदूक में, और संदूक था लोहे का, लेकिन उसको कपड़े के अंदर लपेट के रखा था। एक दिन उस शिष्य से कहने लगा कि जाओ उस संदूक में पारस पत्थर रखा है उसको लेके आओ। वो शिष्य गया, उसको लेके आया, लेकिन शिष्य ने बात सुनी हुई थी कि अगर पारस पत्थर से लोहा छू जाता है तो सोना बन जाता है। जब लेके आया तो गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी आप ये बताइए कि बार बार आपने भी फरमाया है और भी काफ़ी जगह ये बात आई है कि कहते हैं जब पारस पत्थर लोहे से छू जाता है तो सोना बन जाता है, लेकिन अपना संदूक तो लोहे का है और उसके अंदर ये रखा था, वो सोने का क्यों नहीं बना? बोला कि तू इसको देखता है? बोला हाँ देखता हूँ। बोला कि पारस पत्थर के ऊपर क्या है? बोला कपड़ा लिपटा हुआ है। कहने लगा इसी तरह से जब शिष्य भी अपनी बारे आवरण से ढका रहता है, अपने विचारों और ख्यालात में ही फंसा रहता है और वो गुरु के सामने अपना भेद प्रकट नहीं करता है, गुरु के बीच में पर्दा रखता है, जिस प्रकार से पारस पत्थर लोह के बीच में पर्दा पड़ गया, ये सोने का नहीं बना सका उसको, इसी प्रकार से वो गुरु का दोष नहीं, गुरु का दोष नहीं होता, क्योंकि शिष्य भी अपने बीच में पर्दा जब बना लेता है तो नहीं होता। अब अपना आपस सौंपना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसीलिए हजूर महाराज ने चोर फरमाया है। किसके चोर? दुनियादारी की चीज़ों का क्या चोरना है? अगर ले भी लोगे, एक चीज़ को उठाओगे तुम्हें 10 दे के उसको देना पड़ेगा। कर्ज जिस इंसान का है, तुम ये करके देख लेना कि तुम एक चीज़ किसी की हेरा फेरी से चोरी से करोगे, उसके 1000 गुना आपको देनी पड़ेगी। कुदरत का नियम है, जो जैसा देता है उसको उसका ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता, हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। हम तो सोचते हैं कि खाओ पियो, चोरी करो, हेरा फेरी करो, उसको खा के हम खुश होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और इसका परिणाम सिर्फ हमें ही भोगना है, दूसरा कोई नहीं। सुनते हैं तब तो थोड़ा मन में आता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब दुनियादारी का भाव देखते हैं, उनके ख्यालात और विचार देखते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों का रोजाना का ये कार व्यवहार है, तो हम उस कार व्यवहार को छोड़ना कबूल नहीं करते। और वहाँ गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा हमें निक्की और फीकी लगती है, लेकिन गुरु का उपदेश अगर मान जाए, और इसीलिए तो कहा कि शिष्य का भ्रम निकलना चाहिए। अरे सूर्य उदय होने के बाद कभी रात्रि दिखाई नहीं देती, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना कर लो। अगर सूरज नहीं उगता है तो चाहे तुम कितनी भी रोशनी क्यों ना कर लो, सारे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, रात का कहीं भी अंधेरा नहीं रहता। तुम लाख कोशिश करो, बादल चाहे सूर्य को ढक लो, फिर भी प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु का ज्ञान तो उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है। जिसके हृदय में गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, फिर उसके हृदय में पाप, बुराइयाँ, निंदा, चुगली और ये पाप कर्म कैसे बाकी रह जाते हैं। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि उन्होंने गुरु की शिक्षा को, उपदेश को अंगीकार नहीं किया। जो गुरु की शिक्षा